हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो है ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क मस्कत। और आज जैसा कि मैं आपको बताता चलूं गाइस कि पूरे 18 महीने के बाद आफ्टर 1.5 ईयर नमाज जुमा की इजाज़त दी गई, मसाजिद को खोला गया जुमे की नमाज के लिए। तो आज इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ तक कि पार्किंग की भी स्पेस नहीं मिल रही है। और मस्जिद के अंदर कैपेसिटी 50% रखी गई थी। और इसके अलावा आपको जाय नमाज आपको अपने साथ लेकर आना था, मास्क नेसेसरी था। इसके अलावा आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था, यानी कि आपकी मोबाइल ऐप में आप दिखा सकते हैं। और एक वैक्सीन वाले को भी अलाउ था। लेकिन जैसे कि मैं आपको देखूँ गाइस कि जिन्होंने बाहरी नमाज पढ़ी है तो वहाँ तो ऑफकोर्स कोई चेक करने वाला नहीं था। लेकिन मस्जिद के अंदर के अहाते में अंदर एंट्री जब करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी टीम रखी हुई थी जो कि प्रॉपरली गाइड भी कर रहे थे और वो सबका मास्क देख रहे थे, मुसल्ला देख रहे थे। इसके अलावा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या मोबाइल ऐप देख रहे थे और इसके बाद उन्होंने अंदर जाने की परमिशन दी। तो गाइज अब जैसे यहाँ पर ये रश थोड़ा कम होता है तो फिर हम वापस अंदर जाते हैं और जाकर मैं थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम था, गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद थीं। तो गाइस पूरे 1.5 साल के बाद मस्जिद में आना नसीब हुआ है जुमे की नमाज के लिए, वरना बाकी टाइम में तो हम आ सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद के हम अंदर हैं और बस चेकिंग ही थी और तो कुछ नहीं था, बस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था। मस्जिद के बिल्कुल अंदर तो जगह नहीं मिली, लेकिन यहाँ बाहर हम लोग नमाज अदा करेंगे। तो गाइस सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद के लिए बेहतरीन डिज़ाइन मुंतखब करने के लिए एक आर्किटेक्चरल मुकाबला हुआ था और इसकी तामीर में तकरीबन 6 साल लग गए थे। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश की अगर बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी है 20,000 और इसके अगर एरिया की बात की जाए तो ये है 416,000 स्क्वायर मीटर। और इसका जो मेन सेंट्रल रूम है वहाँ पर तकरीबन 6,500 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर बात की जाए इस सेंट्रल डूम की, जिसे गुम्बद भी कहते हैं, तो इसकी हाइट तकरीबन 50 मीटर है ग्राउंड से। नॉन मुस्लिम्स को भी मस्जिद में आने की इजाज़त है और उनकी टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक सिवाय जुमे के। और इसके साथ साथ उन्हें अपनी बॉडी को मुकम्मल कवर करना ज़रूरी है और लेडीज़ को अपने बालों को ढांपना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, हर एक डिज़ाइन के बाद इन्होंने इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है और इसे किसने बनाया है और इसे कब बनाया गया था।
ये है इसका सेंट्रल रूम, जहाँ पर 6500 नमाजियों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और यहाँ पर एंटर होने के लिए इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, मगर सिर्फ एक ही दरवाजे को खोला जाता है ताकि सिर्फ वहीं से ही इसमें आ सकें और बाहर जा सकें। और ये है इसका मेन गेट, यहाँ से लोग आते हैं, वरना बाकी और भी दरवाजे हैं, वहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। ये जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये 4 पिलर्स हैं जो कि इस गुंबद को, इस डूम को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो ये है वो गुंबद जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। और आप ये जो कारपेट देख रहे हैं, ये सिंगल पीस कारपेट है, पर्शियन कारपेट है, जो कि तकरीबन 1700 मिलियन नोट से बनाया गया और इसको बनाने में तकरीबन 27 महीने लग गए थे। और इस मेहराब के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से कुरानी आयत को लिखा गया है। मेन हॉल की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो मुकम्मल कवर्ड हैं वाइट एंड ग्रे मार्बल से। और अब जो मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ, ये हैं यहाँ के ईस्टर्न पोर्च के। और ये है यहाँ का इनर सहन। और गाइस, अब ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये है लेडीज़ प्रेयर हॉल, और यहाँ पर बैक्त वक्त 750 ख़वातीन नमाज अदा कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मस्जिद के आर्किटेक्ट्स की। तो जो इंटीरियर डिज़ाइन किया था वो था एडगार्ड बाली ने, और जो एक्सटीरियर था वो था मोहम्मद मकिया। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल हॉल में 650 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेडीज़ हॉल में 750 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अब बात की जाए इस बाहर की एरिया की, तो बाहर तकरीबन 8000 लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं। गाइस, ये है यहाँ की कंप्यूटर लेबॉर्ट्री। और ये है लाइब्रेरी का बेसमेंट फ्लोर। और ये है लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर।
और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम हॉल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का इस्लामिक साइंस इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं। और गाइस, ये जो आप डोर देख रहे हैं, ये है स्पेशल एंट्रेंस फॉर हिज मैजेस्टी। गाइस, सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क का इनॉग्रेशन हुआ था 4 मई 2001 में। गाइस, इस मस्जिद के जो आप 5 मीनारों को देखेंगे, तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के बुनियादी 5 सतून का। गाइस, जो कारपेट यहाँ पर यूज़ किया गया था, ईरानी कारपेट, वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल पीस कारपेट था, मगर अब वो इस वक्त नंबर 2 पर है, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस कारपेट है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल ओवर ओमान सिर्फ 360 मसाजिद को आज जुमे का एहतमाम करने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ने ये रूल रखा था कि आपने अगर नमाज जुमा अरेंज करवानी है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, और जब आपको परमिशन मिल जाएगी तभी आप नमाज जुमा को अरेंज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड के मुताबिक आज पूरे ओमान में 360 मसाजिद को जुमे के लिए खोला गया। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? तो मिलते हैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।